आपको दे दें, दौसा में प्रियंका की सभा में सीएम गहलोत ने 5 विधायकों को टिकट मिलने के संकेत दिए हैं। उन्होंने ओम प्रकाश हुड्डा, गजराज खटाना, मुरारी मीणा और प्रसादी लाल मीणा और ममता भूपेश को भी जिताने की अपील की है। देखिए, सीएम ने 5 विधायकों को टिकट मिलने के संकेत दे दिए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रियंका की सभा में 5 विधायकों के नाम सीएम अशोक गहलोत ने लिए हैं। कल प्रियंका गांधी की देखिए जनसभा हुई थी और उसी दौरान सीएम अशोक गहलोत ने 5 विधायकों को टिकट मिलने के संकेत दे दिए। ओम प्रकाश हुड्डा, गजराज खटाना के नाम सीएम अशोक गहलोत ने लिए हैं। देखिए, मुरारी मीणा, प्रसादी लाल मीणा का भी नाम सीएम अशोक गहलोत ने लिया है। यानी सूची से पहले ही दौसा के टिकटों का ऐलान कहीं न कहीं सीएम अशोक गहलोत ने कल कर दिया और उसमें कई नाम उन्होंने बताए। ओम प्रकाश हुड्डा ने साफ संकेत भी दिया और फोन पर ये बोले हैं कि मैं कांग्रेस से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। और क्या कुछ सीएम अशोक गहलोत ने कहा, वो आपको सुनाते हैं। 2030 वो सपना आपने देखा होगा, करीब 3 करोड़ 32 लाख लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं। 3 करोड़ 25 लाख लोगों ने वो सपना साकार करेंगे। यही बात करता मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और कहना चाहूंगा, ममता भूपेश आपकी नेता जो है, आपके लिए प्रतिबद्ध है, समर्पित है, आपके सुख में काम आती है, कोई कमी रखी नहीं है। आप चारों 5 विधायक जो हमारे हैं, इन सबको मैं अपील करूंगा, प्रसादी मीणा जी स्वास्थ्य मंत्री, मुरारी मीणा जी कृषि उप राज्य मंत्री, जय खटाना जी, हुड्डा जी आए नहीं हैं, आप 5 विधायक को जिता के भेजो। ये मेरी आपसे मानवीय अपील रहेगी। तो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने दौसा के कांदोली में जनसभा की। प्रियंका ये दौरा पहले से ही ये उनका तय था और जाहिर है तैयारियां भी जोरों शोरों से की गई थी। उनका जोरदार स्वागत किया गया। मंच पर सीएम अशोक गहलोत भी थे और सचिन पायलट भी। भाषण के दौरान प्रियंका ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। प्रियंका जी का स्वागत करें। आप विपक्ष को प्रियंका की ललकार। तो इस उम्मीद को पूरा करने के लिए, सरकार चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए एक सोच और एक समझ की जरूरत होती है। एक एक कर कई बार ये रहा। असली नेता जो होता है वो वर्तमान और भविष्य की ओर देखता है। दौसा की कांदोली का ये वही मैदान है जहां कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारी संख्या में लोग जुटे थे। के साथ प्रियंका गांधी जी का स्वागत। प्रियंका गांधी। आज उसी मैदान में प्रियंका गांधी का जोरदार स्वागत किया गया। मंत्री ममता भूपेश ने मीणा संस्कृति की पहचान माने जाने वाली पीली लुंगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया। इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट से लेकर तमाम दिग्गज मौजूद रहे। ऐसा लगा मानो विपक्ष को कांग्रेस की एकजुटता का एहसास कराया जा रहा हो। प्रियंका गांधी से लेकर सीएम गहलोत और सचिन पायलट का मंच पर एक एक कर स्वागत किया गया। प्रियंका गांधी। चुनावी सरगर्मी के बीच सबको बोलने का मौका भी मिला। प्रियंका गांधी ने जैसे ही बोलना शुरू किया वो हमलावर हो गई। उन्होंने एक तरफ कांग्रेस की तारीफ की तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार पर जनता की अनदेखी का आरोप लगा दिया। आपके प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है। अब जो सरकार है उसने पूरी तरह से आपका जो ये जीवन सफर है इसमें आपकी मदद करने का प्रयास किया है। और अगर आप पिछले 5 सालों का आप सफर देखें तो आप ये जरूर कह पाएंगे कि राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार रही है उसने आपके जीवन सफर को मजबूती दी है और उसको आसान करने की कोशिश की है। जो नेता सचमुच चाहते हैं कि प्रदेश आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, वो सिर्फ अपना मान सम्मान और अपने घमंड को नहीं देखते, वो जनता को देखते हैं कि जनता के लिए क्या अच्छा है।
प्रियंका गांधी का दौसा दौरा पहले से ही तय था। उसकी एक वजह ये भी मानी जा सकती है कि आज ही ईआरसीपी पर शुरू की गई कांग्रेस की जन जागरण यात्रा का समापन था। जाहिर है ईआरसीपी पर प्रियंका गांधी हमला करना कैसे चूक जाती। ईआरसीपी पर सिर्फ जुमलेबाजी का आरोप। ईआरसीपी को नहीं किया राष्ट्रीय परियोजना घोषित। तो इस राजनीति से सावधान हो जाइए। ये ईआरसीपी का जो जुमला है जो आपको दिया गया, यही चीज थी। ये सिर्फ एक नहर की परियोजना नहीं थी ये, बल्कि दौसा और आसपास के 12 जिलों के लिए जीवनदायिनी गंगा के समान है। भाजपा के नेता और प्रधानमंत्री जी से सिर्फ जुमलेबाजी होती है। इस पर पहले आए तो कहा था ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाएगा। दिया क्या? दिया? आप आज तक ईआरसीपी के पानी का इंतजार कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं ना? प्रियंका गांधी से पहले मंच पर सीएम गहलोत और सचिन पायलट ने भी जनसभा को संबोधित किया। सीएम गहलोत और सचिन पायलट ने भी ईआरसीपी के मुद्दे पर केंद्र को जमकर घेरा। ईआरसीपी को लेके भारत सरकार गुमराह करी लोगों को। उनका मंत्री राजस्थान का ही है शेखावत, वो गुमराह कर रहा है। हम आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर का वादा झूठा है, उनको पूरा एक्सपोज करेंगे हम लोग। जो हमारी ईआरसीपी की योजना थी, जो भाजपा के काल में बनी थी, इन 5 सालों में हमारी सरकार ने उस पर काम किया है। लेकिन यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को, यहाँ कर विशेष रूप से किसानों को जो दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वो सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है कि केंद्र की सरकार भेदभाव की भावना से काम कर रही है। केंद्र की सरकार में 25 के 25 मंत्री भाजपा के हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अजमेर में आकर राजस्थान में एक नहीं 2 बार कहा था कि ईआरसीपी की परियोजना को हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। दौसा के कांदोली में मौका ईआरसीपी पर 16 अक्टूबर को 12 से शुरू हुई कांग्रेस की जन जागरण यात्रा के समापन का था, जिसकी झलक मंच पर कांग्रेस के दिग्गजों के बयानों में भी दिखी। चुनावी मौसम में एक तीर से 2 निशाने लगाए गए। एक तरफ इस परियोजना के बहाने सरकार को घेरा गया, तो दूसरी तरफ 13 जिलों में लागू होने वाली इस परियोजना के सहारे मतदाताओं को साधने की भी कोशिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।